वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GYS। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्यों नहीं करते हो यार? कोई प्रॉब्लम है क्या? वीडियो अच्छी नहीं लगती है क्या? प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कमेंट शेयर भी कर दो। अब तक आपने पढ़ा कि सानिया के पीछे कुछ लड़के पड़ जाते हैं। वहीं तनु को पता चलता है कि सानिया कंपनी से जा चुकी है, जिसे जानकर वो उसके लिए परेशान होती है। वहीं इधर सानिया उन लड़कों से बचने के लिए उनसे भागने लगती है, जिस कारण वो किसी इंसान से टकरा जाती है। अब आगे सानिया सीने से जा लगती है, जिस कारण उसको उस इंसान की दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो महसूस कर पा रही थी कि इस इंसान की धड़कन बहुत तेज तेज चल रही थी। सानिया को जब होश आता है कि वो किसी अनजान इंसान के सीने से लगी है, तो वो उससे जल्दी से दूर हो जाती है। सानिया ने घबराहट या शर्म के कारण अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। वहीं वो लड़के जब सानिया के पास किसी को खड़ा देखते हैं तो वो वहां से भागने में ही भलाई समझते हैं। सानिया घबराई हुई उसे इंसान से थोड़ा दूर हो जाती है और धीरे से बोलती है, सॉरी। आप ठीक है? वो इंसान सानिया को देखते हुए बोला। सानिया अपनी नज़रें ऊपर करके उस इंसान को देखती है। उसके सामने एक हैंडसम नौजवान लड़का, जिसकी उम्र 29 से 30 साल के आसपास का थी। छोटी काली आंखें, पतले होंठ, गोरा रंग, हल्के लैवेंडर रंग के बाल, लंबाई 6 फुट थी, मस्क्यूलर बॉडी। मैंने पूछा, आप ठीक तो है ना मिस? वो लड़का सानिया को खुद को घूरते देखकर एक बार फिर बोला। उस लड़के की आवाज़ सुनकर सानिया होश में आती है। वो जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती। वो लड़का सानिया को देखते हुए बोला, आप इस सुनसान जगह पर अकेले क्या कर रही हैं और आप ऐसे भाग क्यों रही थी? उस लड़के की बात सुनकर सानिया को याद आता है कि उसके पीछे पीछे कुछ लड़के पड़े थे। वो डरते हुए बोली, वो मेरे पीछे। सानिया की बात सुनकर वो लड़का सामने रोड को देखता है, जहां से वो अभी भागते हुए आ रही थी। वो हैरानी से सानिया से बोला, आपके पीछे क्या मिस? आपके पीछे तो कुछ नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर सानिया जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं था। ये देखकर सानिया खुश हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं बच गई। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। सानिया की बात उस लड़के को समझ नहीं आ रही थी। वो थोड़ा कर्फ्यू होते हुए बोला, मतलब? अरे कुछ नहीं, हमारे पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे। आपसे टकराने के कारण वो डर के भाग गए। क्या आप उनको जानती थी? वो लड़का सानिया को देखते हुए बोला। सानिया ने बड़ी मासूमियत से नामे सर हिला दिया। सानिया की मासूमियत को देखकर उस लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने बारे में बताते हुए बोला, वैसे मेरा नाम अगस्त्य बजाज है। उस लड़के का नाम सुनकर सानिया धीरे से बोलती, मेरा नाम सानिया अग्रवाल। तो मिस अग्रवाल, आपको मैं कहीं छोड़ दूं? आपके घर? अगस्त्य सानिया से बोला। मिस सानिया। सानिया अगस्त्य के सवाल का जवाब देती तब तक उन दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जहां अगस्त्य सानिया के पीछे देखता है, वहीं सानिया अपने पीछे मुड़ कर देखती है। सामने अधिकांश अपने पॉकेट में हाथ डाले बड़े एटीट्यूड के साथ उन दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोल्डनेस दिख रही थी। वो सानिया को नहीं बल्कि अगस्त को घूरे जा रहा था। वो लंबे लंबे कदम रखते हुए जल्दी से उनके पास आता है। अधिकांश उन दोनों के पास आता है। वो बुरी तरह से अगस्त्य को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में अगस्त्य के लिए जलन और आग दोनों दिख रही थी। वहीं अगस्त्य उसको देखकर शैतानी मुस्कुरा रहा था। मिस्टर शेखावत, आप यहाँ? सानिया धीरे से अधिकांश से बोली। सानिया की आवाज़ सुनकर अधिकांश अगस्त्य पर से अपनी नज़रें हटाकर सानिया को देखने लगता है। सानिया की रोने के कारण आंखें लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर आंसू के निशान बन गए थे। अधिकांश उसको देखते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं और ऐसे अनजान लोगों से बात नहीं करना चाहिए। अधिकांश की बात सुनकर सानिया सर झुका लेती है। सानिया ऐसी लड़की थी ही नहीं जो किसी को जवाब दे। अधिकांश का ऐसे सानिया से बात करना अगस्त्य को अच्छा नहीं लगता है। वो अधिकांश को घूरते हुए बोला, मिस्टर अधिकांश सिंह शेखावत, लगता है आपने लड़कियों से बात करने की तमीज अभी तक नहीं सीखी है। वैसे आप इसके कौन लगते हैं जो इतना सुना रहे हैं इसे? तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? मिस्टर अगस्त्य बजाज, अपनी हद में रहिए। अधिकांश अपने दांत पीसते हुए बोला। अधिकांश की बात सुनकर अगस्त्य हंसते हुए बोला, जो खुद हद में नहीं रह रहा है वो मुझे हद में रहना सिखा रहा है। मिस्टर अधिकांश सिंह शेखावत, ये मत सोचो कि 100 सालों का इंतजार तुम्हारा खत्म हो गया है। इतनी आसानी से तुमको नहीं मिलेगी, समझे तुम? वो धरा थी और ये सानिया हैं।
शक्ल सूरत एक जैसी हो जाने से इंसान एक नहीं हो जाता है। अगस्त की बात सुनकर अधिकांश को गुस्सा आ रहा था। वही सानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस यही सोच रही थी, उन गुंडों से बची तो यहाँ इन लोगों के बीच में फंस गई हूँ। तनु यार कहाँ हो तुम, सानिया मन में रोते हुए बोली। अधिकांश अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता है और वो अगस्त्य का कॉलर पकड़ लेता है। वो दांत पीसते हुए बोला, अगर सानिया नहीं होती तो यही मैं तुम्हें जिंदा खा जाता है। उसने ये बात बहुत धीरे बोली थी, जो बस अगस्त्य को सुनाई दी थी। उन दोनों को ऐसे लड़ते देख सानिया डर जाती है। वो डरते हुए अधिकांश से बोली, मिस्टर शेखावत प्लीज मिस्टर बजाज को छोड़ दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं। सानिया की बात सुनकर अधिकांश होश में आता है और उसको एहसास होता है कि वो सानिया के सामने क्या कर रहा है। वो अगस्त्य को छोड़ देता, वहीं अगस्त्य भी अधिकांश को घूरे जा रहा था। अधिकांश बिना अगस्त्य से कुछ बोले सानिया का हाथ पकड़ लेता है और उसको ले जाने लगता। वहीं अगस्त्य ये सब देखकर शैतानी मुस्कान चेहरे पर लाता है और उसको जाते हुए देखकर बोला, अधिकांश सिंह शेखावत, तुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। तू जितना उसके पास जाएगा वो उतना तुझसे दूर जाएंगी। तुझे क्या लगता है अब उसको प्यार करने से, उसका ख्याल रखने से उसके साथ जो गलत हुआ वो क्या भूल जाएंगी। बेटा तू जिस रास्ते पर निकला है ना, वहां तुझे दर्द ही मिलेगा। ये बोलकर अगस्त्य ने भी एक खूंखार भेड़िए का रूप ले लेता है। अब तक आपने पढ़ा कि अधिकांश अगस्त्य से सानिया से दूर रहने को बोलकर उसको अपने साथ ले जाता है। वहीं अगस्त्य भी अधिकांश से बर्बाद करने के लिए कुछ सोचता है। अब आगे रात के 7 बज रहे थे। मौसम ने भी आज तहलका मचाने की कसम खाई थी। आसमान में काली चाय जैसे बादल हो रखे थे। जोरों शोरों से हवाएं चल रही थी। अरे मान के चलो कि आंधी आ रही थी, जिस कारण रोड पर कुछ साफ दिख नहीं रहा था। वही अधिकांश सानिया को अपनी कार से उसको घर छोड़ने जा रहा था। मौसम बिगड़ने के कारण सानिया को डर लग रहा था, जैसे बिजली गरजती थी। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। ये सब अधिकांश बहुत देर से देख रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो उसने सानिया से पूछ लिया, आपको बिजली से डर लगता है मिस सानिया। अधिकांश की बात सुनकर सानिया उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, मिस्टर शेखावत आप मुझसे बात मत ही कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपके कारण मैं यहाँ फंसी हूँ। मेरे कारण वो कैसे? अधिकांश सानिया की बात सुनकर हैरानी से बोला, ना आप मुझे इंटरव्यू के लिए अकेले बुलाते, ना मैं अपने दोस्तों से अलग होती, ना मैं अकेले ऑफिस से निकलती और ना ही मेरे पीछे वो गुंडे पड़ते। सानिया की आखिरी वाली बात सुनकर अधिकांश के कान खड़े हो जाते हैं। वो सानिया को एक नज़र देखते हुए बोला, गुंडे कौन से गुड़ मिस सानिया। इस बार सानिया चुप हो जाती हैं। वो अधिकांश की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। अधिकांश थोड़ा गुस्से में बोला, मिस सानिया मैंने कुछ पूछा आपसे। अधिकांश की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर सानिया डर जाती है और वो रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली, मिस्टर शेखावत आप मुझ पर चिल्लाएं मत वरना मैं रोने लगूंगी। सानिया की बच्चों सी बातें सुनकर अधिकांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओके ठीक है सॉरी, पर अब उन गुंडों के बारे में तो बताओ। सानिया उसको सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर अधिकांश की मुट्ठी स्टीयरिंग पर कस जाती है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। अधिकांश से अपना गुस्सा काबू में नहीं किया जा रहा था, जिस कारण उसके दांत बाहर आ रहे थे, उसके नाखून बड़े हो रहे थे। सानिया उसकी तरफ देखती तब तक अधिकांश नॉर्मल हो जाता है। मिस सानिया आपको ऐसे किसी अनजान से बात नहीं करना चाहिए, अधिकांश बात बदलते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सानिया मुंह बनाते हुए बोली, आप बात करने की बात कर रहे हैं, मैं तो किसी अनजान की कार में बैठी हूँ। सानिया की ये बात अधिकांश को बहुत बुरी लगती है। वो आखिर सानिया को कैसे बताएं कि वो कोई अनजान नहीं है। काश धरा मैं तुमको सब कुछ बता पाता कि मैं कौन हूँ। अधिकांश अपने ख्याल खोया था। मौसम भी बिगड़ता जा रहा था। अब बहुत जोरदार हवा चलने लगी थी और बारिश भी तेज हो गई थी, जिस कारण रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। अधिकांश अपने ख्याल में खोया था। तभी अचानक से कार बंद हो जाती है। अधिकांश कार को चलाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं चलती है। अब इसे क्या हुआ? अधिकांश चलाने की कोशिश करते हुए बोला, मिस्टर शेखावत मुझे घर जाना है, बहुत रात हो गई है, मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही होगी। सानिया परेशान होते हुए बोली। सानिया की बात सुनकर अधिकांश कार से बाहर आता है और कार के आगे वाला हिस्सा खोलकर देखने लगता है कि प्रॉब्लम क्या है। बारिश के कारण अधिकांश भीग रहा था, जो सानिया से देखा नहीं जा रहा था। इतनी तेज बारिश, ऊपर से सुनसान रास्ता, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। अधिकांश अपने हाथ से अपने गीले बालों को पीछे करता है
और एक नज़र अंदर बैठी सानिया पर जाती है। डरी सहमी सी वो एक खरगोश के बच्चे की तरह बैठी थी। अधिकांश की नज़रें उस पर ही जैसे रूक सी जाती हैं। वो भूल जाता है कि वो बाहर क्या करने आया था। अधिकांश एकटक सानिया को देख ही रहा था कि तभी सानिया ने भी अपनी नज़रें उठा ली। तभी उसकी नज़रें जाके अधिकांश से जा मिली, जिस कारण अधिकांश अपने होश में आते हुए जल्दी से उधर से नज़रें हटाकर नीचे गाड़ी ठीक करने लगता। अधिकांश को इतना भीगते देखकर सानिया बाहर आ जाती है और उसके सर को अपने दुपट्टे से ढक देती है। अचानक से खुद के सार पर बारिश की बूंदें ना पड़ने से अधिकांश सर उठाकर ऊपर देखता है तो उसके ऊपर दुपट्टा था। वो फिर हैरानी से बगल में देखता है जहां सानिया खुद बारिश में भीगते हुए भी अधिकांश को बारिश से बचा रही थी। ये देखकर अधिकांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सानिया के सामने खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। बारिश से उसके बाल चेहरे और गले पर चिपक गए थे। भीगे गुलाबी होंठ, उसके लाल गोरे गालों पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। बालों की लंटे गाल से ऐसे चिपक गए थे जैसे वो कभी भी उसे अलग ना होना चाहते हो। ऐसा लग रहा था मौसम भी मदहोश हो रहा था। ठंड की जगह माहौल रोमांचित और गर्म हो गया था। अधिकांश की नज़रें सानिया के गुलाबी पतले होठों पर थी, जिस पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह अपनी जगह बनाने बैठी थी। वहीं सानिया अधिकांश के दिल के जज्बातों से अनजान बारिश को मजा ले रही थी। वो अधिकांश के ऊपर दुपट्टा रखकर कभी आसमान को देखती तो कभी इधर उधर देखने लगती। सानिया की खूबसूरती अधिकांश को खुद पर से काबू हटा रही थी। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर एक आग सी जल रही थी सानिया को गले लगाने की। सानिया उसकी तरफ देखती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बोली, क्या हुआ मिस्टर शेखावत, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अधिकांश को खुद को ऐसे घूरते देखकर वो बोली। सानिया की बाल की लट उसके चेहरे पर चिपकी थी। अब अधिकांश से रहा नहीं जा रहा था। उसने बिना सानिया की बात का जवाब दिए वो धीरे धीरे अपने हाथ को सानिया की तरफ बढ़ा रहा था। सानिया नासमझी में कभी हाथ को देखती तो कभी उसके चेहरे को, जिस पर कोई भाव दिख ही नहीं रहे थे, बस आंखों में मदहोशी दिख रही थी। अधिकांश सानिया के गाल तक पहुंचता तब तक एक जोरदार आवाज आती है। बिजली गर्जने की आवाज सुनकर सानिया डर के कारण अधिकांश के सीने से जा लगती हैं। वो उसको कस गले लगा लेती हैं और अपनी आंखें बंद कर देती हैं। वहीं अधिकांश भूत बना आंखें फाड़े खड़ा था। उसने भी धीरे से सानिया को अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर ली। कितने सालों बाद तुम्हें गले लगाया है धरा। जब से तुमको देखा था तब से दिल करता था तुम्हें गले लगा लूं, पर पता नहीं कौन सी ताकत मुझे रोक लेती थी। आज मुझे मेरे दिल को सुकून मिला है। अधिकांश आंखें बंद किए मन में बोलता है। वहीं इन दोनों को ऐसे गले लगे हुए कोई और भी पेड़ के पीछे खड़ा हुआ देख रहा था। अंधेरा होने के कारण वो इंसान दिख नहीं रहा था। जैसे बिजली गरजने के कारण थोड़ी देर की रोशनी में वो इंसान दिखता है जिसने काले रंग की हुडी पहनी थी। ये वही था जो उस दिन अधिकांश की हवेली के बाहर खड़ा था। वो हुडी पहने हुआ इंसान उन दोनों को घूरते हुए वहां से चला जाता है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए इश्क की एक दास्तां।